छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित ट्रेंड रेस्क्यूअर्स के द्वारा उनको रेस्क्यू करने का प्रयास 2 रेस्क्यू बोट के माध्यम से किया जा रहा है। जो रेस्क्यू बोट्स पावर ओबीएन के द्वारा चलाई जाती हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में रेस्क्यू करने में सक्षम होती हैं। आप अपने बाईं ओर देख सकते हैं कि कुछ गांव वासियों के फंसे होने की सूचना पर एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें 2 बोट लेकर रवाना हुई। किसी भी फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बोट का इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम 2 बोट का होना जरूरी है। इसके तत्पश्चात विक्टिम्स को प्रॉपर लाइफ जैकेट पहनाना और साथ ही साथ उनको किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा सकता है उसका सफल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और साथ ही साथ किस प्रकार से विभिन्न FWR फ्लड वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलने पर विभिन्न प्रकार की SOP SDRF और NDRF के द्वारा फॉलो की जाती हैं, जिनमें फ्लड वाटर रेस्क्यू SOP प्रमुख है, जिसके अनुसार विक्टिम्स को बचाने के लिए जोड़ी जोड़ी में रेस्क्यू बोट्स तथा रेस्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है इस मॉक ड्रिल के दौरान। इसके तत्पश्चात आप देखेंगे कि यदि किसी कारणवश फ्लड वाटर में कोई बोट पलट जाती है या व्यक्ति डूब जाता है तो उसको किस प्रकार से बचाया जाता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके समक्ष किया जाएगा। अभी दोनों टीमों के बोट के द्वारा विक्टिम को, गांव वालों को बोट पर सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, और बोट को बेस ऑफ ऑपरेशन, जो पहले से ही किसी ऑपरेशन का आधार होता है, जिसमें कमांड पोस्ट जहां सर पूरे ऑपरेशन को संचालित किया जाता है, साथ ही साथ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके बेस ऑफ ऑपरेशन पर लाया जा रहा है। बेस ऑफ ऑपरेशन पर लाने के तत्पश्चात जिन गांव वासियों को आवश्यकता होती है उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया जाता है। आपके बाईं तरफ बने फर्स्ट एड पोस्ट के अंदर उनको विभिन्न प्रकार की फर्स्ट एड जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल, ड्रेसिंग बैंडेज, CPR, ऑक्सीजन अप्लाई करना इत्यादि किया ट्रेंड रेस्क्यूअर्स के द्वारा किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं गांव वालों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की एक बोट बेस ऑफ ऑपरेशन पर पहुंच चुकी है। बेस ऑफ ऑपरेशन पर पहुंचने के तत्पश्चात एसडीआरएफ की एक मेडिकल टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। जो व्यक्तियों को मेडिकल की आवश्यकता है, फर्स्ट एड की आवश्यकता है, उनको फर्स्ट एड दिलाया जाएगा। इसके तत्पश्चात यदि उनको हायर केयर के लिए भेजने की आवश्यकता है तो उनको एम्बुलेंस के द्वारा हायर केयर के लिए भेजा जाएगा। अभी आप अपने समक्ष देख सकते हैं कि एक गांव वाले जो काफी सीरियस हैं उनको एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। साथ ही साथ उनको स्ट्रेचर के माध्यम से स्टेबलाइज करके किस प्रकार से किसी स्थान से रेस्क्यू करना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। और इस प्रदर्शन के दौरान आप सभी ने देखा कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना तथा बोट को एज पर SOP के चलाना और सभी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। सभी संबंधित गांव वाले तथा विक्टिम्स का लेखा जोखा रखना भी इसमें शामिल है। अभी देख सकते हैं कि एसटीआरएफ के ट्रेंड कर्मियों के द्वारा किस प्रकार से एक कमांड के ऊपर विक्टिम को लिफ्ट किया गया। तो इसके लिए सभी से अनुरोध है कि वो तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीमों को है, जहां पर उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। यदि आवश्यकता है तो उनको हायर केयर के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर विक्टिम का इनिशियल असेसमेंट करने से पता चला कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता है, तो किस प्रकार से ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा सकता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन एनडीआरएफ और एसटीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आपके समक्ष किया जा रहा है। यदि किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर्स, डिलीवरी मास्क का इस्तेमाल करके विक्टिम की स्थिति के अनुसार उनको ऑक्सीजन अप्लाई की जा सकती है। और तत्पश्चात उनको हायर केयर के लिए भेजने की आवश्यकता है तो हायर केयर के लिए भेजा जा सकता है।
अभी